श्री राधा जी के जन्म से लेकर हर चमत्कार की शुभ घटना आज तक आपने जानी नहीं होगी। द्वारिका और जगन्नाथ श्री कृष्ण के धाम हैं, पर ब्रजधाम तो राधा रानी का ही है। उसमें भी वृंदावन को राधा जी का परम धाम है और राधा जी साक्षात विराजमान हैं। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पद्म ब्रह्म वैतर्त पुराण में मिलता है। शुभ घटनाएं। राधा जी का जन्म बरसाने में यमुना नदी जी के नजीक रावल ग्राम में हुआ था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिसे हम राधाष्टमी कहते हैं। जन्म नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा जी का नाम राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। प्रथम मिलन। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। मुरली की धुन सुन बेसुध हो जाती थी राधा जी। कहते हैं कि श्री राधा जी के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता था, कभी मधुबन में तो कभी निधिवन में। यह देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। महारास। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और सबुद्ध महिला थी। प्रेम की निशानी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वहाँ यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। अष्ट सखिया। श्री राधा राधी की अष्ट सखिया थी। ब्रह्म वैतर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह थे: चंद्रावली, श्यामा, सेविया, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और तुत्रिमा मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी कार्य
अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। राधा का विवाह। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायाण माता यशोदा का सगा भाई था। उद्धव भी हुआ राधा में। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सखा श्री राधा और गोप गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने गए थे ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य का जाने। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो चले थे। श्री राधा का देहांत। कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा से विनय करके कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राधा महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगी और जब अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करके पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अस्तु जय अम्बे।